दोस्तों आइए आज जानते हैं शिवजी के बारे में, जो कि भारत के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं, जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिन्हें सृष्टि के पालनहार भी बोलते हैं। वैसे तो शिव जी के बहुत सारे रूप हैं और शिव जी को समझना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के सभी देवताओं में शिव जी का रूप सबसे ज्यादा अलग है। जहां अलग अलग देवता अपने शरीर पर अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण और सुंदर कपड़े पहने रहते हैं, वहीं शिवाजी सबसे अलग अपने शरीर पर हिरण या बाघ की छाल पहने रहते हैं। दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर सुबह 4 बजे भस्म आरती की जाती है, मतलब कि शिव जी को भस्म से नहलाया जाता है। हालांकि पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्मशान घाट से किसी व्यक्ति की चिता की राख को शिव जी को नहलाने के लिए लाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति की चिता की राख से शिव जी को नहलाया जाता है, उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति की मुक्ति शिवजी तुरंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी इस परंपरा को पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले तो किसी व्यक्ति की चिता की लाश की राख से शिवजी को नहलाया जाता था, लेकिन आजकल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव जी को भस्म अभिषेक करने के लिए अलग अलग प्रकार की लकड़ियों और गाय के गोबर से बने हुए कंडों से और भी बहुत सारी अलग अलग चीज डालकर भस्म तैयार की जाती है। दोस्तों, जब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, तब वहां महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का भस्म अभिषेक होता है तो वह बिना कपड़ों के रहते हैं और वह पूरी तरह नग्न हालत में रहते हैं। ऐसे में महिलाएं उनके आसपास भी नहीं भटक सकती हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि जब शिवजी का भस्म अभिषेक होता है तो उनका स्वरूप विशाल होता है और उनका असली महाकालेश्वर रूप देखने को मिलता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लगता है, जिसे महिलाओं के लिए देखना डर का एहसास करा सकता है। इसलिए महिलाओं को भस्म आरती के दौरान उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में और बाकी बहुत सारे साधु संतों को भी आपने राख से नहाते हुए देखा होगा। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिरकार महाकालेश्वर मंदिर में भस्म अभिषेक क्यों किया जाता है, और क्यों साधु संत जो कि शिवजी महाराज की उपासक होते हैं वह भस्म से नहाते हैं? क्या कारण है? इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि को भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है और इस सृष्टि के पालनहार पालनकर्ता भगवान विष्णु है, और शिवजी को इस सृष्टि के विनाशकर्ता भी बोला जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह सृष्टि के 4 युगों से गुजर जाएगी, तब सृष्टि का अंत हो जाएगा और यह पूरी सृष्टि राख में बदल जाएगी और यह पूरी सृष्टि भगवान शिव में समा जाएगी। मतलब कि जब इस सृष्टि का अंत होगा तब यह सृष्टि राख में बदल जाएगी और वह भगवान शिव में समा जाएगी। इसके बाद दोबारा भगवान ब्रह्मा जी एक बार फिर सृष्टि का रचना करेंगे। ऐसे ही यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए भगवान शिव को डोट हमेशा राख से स्नान करते रहते हैं, या फिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इन्हें भस्म से नहलाया जाता है, क्योंकि जब यह सृष्टि का अंत हो जाएगा तो यह पूरी सृष्टि राख में बदलकर भगवान शिव में समा जाएगी। ऐसा भी बोला जाता है कि राख से नहाने से राख हमारे शरीर के सभी रोम छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे कि ना तो शरीर की गर्मी बाहर निकल पाती है और ना ही शरीर की सर्दी बाहर निकल पाती है, जिसमें व्यक्ति को डोट गर्मियों के दिनों में गर्मी नहीं लगती और सर्दियों के दिनों में सर्दी नहीं लगती। और आप जानते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, इसलिए उन्हें भस्म से नहलाया जाता है ताकि उन्हें गर्मी के दिनों में गर्मी ना लगे और सर्दी के दिनों में सर्दी ना लगे, और उनका शरीर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहे और उन्हें गुस्सा ना आए, वह हमेशा शांत रहें और अपने भक्तों की हमेशा मदद करते रहे। इसलिए उज्जैन के
महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की जाती है शिवजी को खुश रखने के लिए और उनका गुस्सा शांत करने के लिए। अगर आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शिव जरूर लिखें।